अगर आप परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में सवाल जरूर आएगा आईबीएस सिक्योरिटी एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, ईडब्ल्यूएस है, सारी जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। कितने अंक ला लोगे ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इससे पहले बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे को मैसेज किए, कमेंट किए, लगभग सैकड़ों प्लस कमेंट आए, 150 प्लस कमेंट आए। तो मेरे को लगा बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस एग्जाम को लेकर, इन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करके बोल रहे हैं सर बहुत कम समय मिला है। बात सही है, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कमेंट वगैरह लगा दिया है और हम कुछ पढ़े भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें, कुछ डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही है। एग्जाम नज़दीक आ गया, 29 से इस तरह की एग्जाम होने वाली है। मैं कुछ चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे को मैसेज करके बोले न सर जनरल अवेयरनेस में प्रॉब्लम हो रही है, जीके जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बात सही है क्योंकि कम समय मिला है, क्योंकि इतना समझिए आप ही को कम समय नहीं मिला है, जितना बच्चे ने फॉर्म भरा है ना सभी को कम समय बचा। सारा जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाला है, निश्चिंत रहिए। और एक पीडीएफ आप सभी को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ व्हाट्सअप के माध्यम से। जीके जीएस जनरल अवेयरनेस जितना भी करंट अफेयर है ना, जितना मैं दे रहा हूँ ना, इतना आप कर लीजिएगा ना, एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी कहता हूँ। जो मैं आप लोगों को पीडीएफ देने वाला हूँ ना, उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद इसमें केवल जीके जीएस जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर ही है जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सिलेबस है कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कुछ समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी को मैं देखते हुए एक पीडीएफ आप सभी को मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं हालांकि पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन मैंने देखा कि 150 प्लस बच्चों ने कमेंट किया। सबको आसरा है किसी भी हाल में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वैकेंसी भी अच्छे खासा है, 4987 पोस्ट की भर्ती है, यानी लगभग 5000 पोस्ट की भर्ती है। चलिए जानते हैं, पहले और पीडीएफ दिखाते हैं, उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही पीडीएफ है जो अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। करंट अफेयर, जीके जीएस जनरल अवेयरनेस जो मैं पीडीएफ आप सभी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इतना बना लीजिएगा ना। मात्र आपका परसों से एग्जाम है, चौथा दिन एग्जाम है, एग्जाम से 12 घंटा 15 घंटा पहले पढ़ लीजिए, इतना एनफ है। जितना मैं प्रश्न दिया हूँ ना उतना एग्जाम के लिए एनफ है। आप केवल पढ़ना है, याद नहीं करना है, केवल पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा, आराम से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो आंसर मेरे को पता है ऑलरेडी, मैं कल पढ़ा था। आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-2 दिन 3 दिन पहले ही आप पढ़ाई कर रहे हो। 1 महीना 2 महीना 3 महीना थोड़ी ना पढ़ाई की हो कि आपको भूल जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जिसका मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये रखा है। जितना मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बना लोगे ना, इतना मैं गारंटी कहता हूँ। जितना भी आप 75-76 नंबर, आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाओगे। मैं आगे बताने वाला हूँ कितने अंक चाहिए, 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए तो मेरे को कहना, इतने की मैं गारंटी कहता हूँ। जीके जीएस करंट अफेयर जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका मैंने प्राइस रखा है ओनली 99 रुपये। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया था, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ। अगर आप लेना चाहते हो इस पीडीएफ को, नीचे नंबर दिख रहा होगा 9801527755, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा आईबीएस सिक्योरिटी पीडीएफ चाहिए, या फिर इसी नंबर पर 9801527755 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा आईबीएस सिक्योरिटी पीडीएफ चाहिए, आईबीएस सिक्योरिटी पीडीएफ चाहिए। मेरे द्वारा क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बना लेंगे ना, एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ करंट अफेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जानते हैं आगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, पछतावे से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया खेत। तो वही समय अभी आपके पास है, जितना भी आपके पास समय है उसको व्यर्थ मत गवाइए। जितना मेरे से हेल्प बन रहा है उतना मैं आप सभी को हेल्प करने का प्रयास कर रहा हूं। और आगे हम बताने वाले कितने अंक चाहिए उसके बारे में सबसे पहले बने रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानने से पहले एक चीज आपको जानना अति आवश्यक है, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। यहाँ पर देख सकते हो 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। अभी यूट्यूब पर लोग 7.5 लाख बता रहे हैं, कोई 8 लाख बचा रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं। सबसे पहले नंबर 8 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। और जो कटअप बताई जा रही है प्रीवियस ईयर के बताकर, इतना भी उन लोगों को पता नहीं प्रीवियस ईयर टोटल वैकेंसी कितनी थी। लगभग प्रीवियस ईयर 1054 भर्ती थी, आप लोगों को जानकारी होगा। अब इसके 5 गुना वैकेंसी निकल के गए, 4987 वैकेंसी है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे कट ऑफ उतना ही बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें समय भी दिया गया था काफ़ी, लेकिन इस बार समय ही नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है, इतना इंटेलिजेंट बच्चे हैं, 75-80 ला देंगे, मेरे को तो नहीं लगता है। हाँ, हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सभी बच्चे ला देंगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम कितने बच्चे पास करेंगे ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, गूगल नेट कर लीजिएगा, चाहे जहाँ से भी देखना हो। प्रीवियस ईयर का जो बच्चे स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे एग्जाम में, इतना हर एक एग्जाम में मैंने देखा है, एसएससी के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी तक के एग्जाम मैंने देखा है, लगभग 50% बच्चे अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम जाकर। यहाँ पर समझिए कि मान के चलिए लगभग 50% बच्चे एग्जाम देते हैं, मैंने 45% माना है जबकि एग्जाम देने जाएंगे। आप देख लीजिएगा, इससे कम ही बच्चे जाएंगे एग्जाम देने, क्योंकि जारी सी बात है, ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर। पहली नंबर की समय बहुत कम मिला है, समय बहुत कम मिला है। सेकेंड चीज़ है, बहुत सारे फेस्टिवल भी, दशहरा त्यौहार चल रहा है, बहुत लोग इधर उधर जाने से भी भटकते हैं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, सोचते हैं कि मैं तैयारी किया हूँ नहीं हूँ, क्या मैं जाऊँगा। और बहुत लोग ये नाम ही सुनकर ही उनके मन में काँप जाते हैं कि आईबीएस सिक्योरिटी जॉब का आना है।
उनको जब असलियत पता चलता है तो। लेकिन जो असलियत रहता है वो गलत जानकारी मिलती है। जो यूट्यूब पर वीडियो देखे हो ना, वो बहुत सारा गलत जानकारी है। मैंने देखा भाई, मैं थक गया देख कर कि लोग बता रहे हैं एमटीएस से कंपेयर करते हैं इस जॉब को। इनको नहीं पता है कि एमटीएस और इसमें आसमान जमीन का अंतर है। एक ऐसा जॉब है जिसका सैलरी भी ज़्यादा है और ना ही इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का दबाव होती है। और इस पर और एक ऐसा जॉब है, मान लीजिए इन फ्यूचर आपके 2 बच्चे हो जाते हैं और दोनों बच्चों का पूरा मूल शिक्षा फ्री ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कराती है। बहुत सारे इसमें फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले नंबर। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा जॉब जिसमें अगर ट्रेन से सफर भी करना है तो 3rd टायर एसी में सफर कराए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा जॉब है जिसमें 1st एसी में आपको सफर कराई जाएगी। आपका पैसा नहीं लगेगा, वो गवर्नमेंट आपको खर्चा देगी। और आपको कहीं जाना है गवर्नमेंट काम के लिए तो उसमें भी आपको एरोप्लेन में जो खर्चा होगी वो गवर्नमेंट सारा कुछ देगी। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। इसमें रिस्क अलाउंस ज़्यादा पैसा मिलते हैं, रिस्क अलाउंस ज़्यादा पैसा मिलते हैं। इसका स्टार्टिंग जो सैलरी आपको मिलेगी ना, 80-90 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। मैं आप रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे, अगर कोई सही जानकारी देगा तब देख लीजिएगा या फिर गूगल से कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। मेरी बात को केवल आप इतना सुनिए। लेकिन हाँ, इसमें बढ़ के सैलरी 1-1.5 लाख हो जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन सिर्फ इसमें यही बात है, किसी को अपना बात शेयर नहीं करनी होती। IB सेक्रेटरी असिस्टेंट में खुफिया विभाग की भर्ती होती है, किसी को शेयर नहीं करनी होती कि भाई मैं इस जॉब में कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। बस यही चीज़ है जो बहुत लोग अभी होमगार्ड वगैरह में निकाल कर स्टेटस लगाने में लग जाते हैं, अपना रुतबा डालते हैं। तो इनको पता नहीं कि होमगार्ड के 4 गुना इसमें सैलरी है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि किसी को ज़्यादा जानकारी देना, वो भी उचित नहीं होती है। स्टेटस नहीं लगा सकते हैं, बहुत सारे इस सब में नियम के खिलाफ होती है, जो आप लोग जान ही रहे हैं। इस के बारे में ज़्यादा बात करना भी उचित नहीं है इसके विषय में। लेकिन बहुत लोग डर जाता है, कितना लोग मारा जाता है, ऐसा करता है। आपने कब सुना है कि IB सेक्रेटरी खुफिया विभाग में कितने लोग मारे गए? आपने इंडियन आर्मी के सुन लिए होंगे, एज रेस्पेक्ट उन लोगों के प्रति, परंतु आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंडियन इसमें कोई मारे गए हैं, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा हो सकता है भाई, रेयर केस हर चीज़ में होती है, रिस्क हर चीज़ में होती है। हम सांस ले रहे हैं, मेरे को रिस्क नहीं है कब सांस रुक जाए। आपने कभी पता है कि आप कल रहोगे कि नहीं रहोगे, फिर क्यों चिंता करते हो? बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, घबरा जाते हैं देख कर इस जॉब के बारे में। पहले नंबर घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब जहाँ तक पास होने की बात कहा जाए कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये पहले आपको क्लियर ही कर देता हूँ, बहुत लोगों को जो डाउट है। और हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ, लगभग 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। यानी कहने करते 50% भी एग्जाम देने जाएंगे ना, वो भी मैं 50% बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा ना। मान चलो 4 लाख बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, 4 लाख से भी बहुत कम ही जाएंगे, 3 लाख से भी कम जाएंगे, मेरे को पता है। लेकिन 4 लाख मैं मानता हूँ। लेकिन इतना समझिए, 4 लाख बच्चों में से लगभग 1 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है। बहुत सारे बच्चे देखेंगे 10th पास के बाद भर्ती है, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है, हम भी फॉर्म भरते थे, यही सोचकर बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया। तो 1 लाख 1.5 लाख में मेन कंपटीशन होती है। और आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, टायर 1 जो एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम, कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं? लगभग 5000 आपका सीट है, 4987 गुने 10 करोगे, यानी लगभग 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है टायर 2 के लिए। 50,000 बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। अब जरा सोच कर देखिए, अगर 1.5 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस है, यानी हर 3 बंदा में से 1 बंदा भी आप नहीं ला पाएंगे, इतना भी आप कमजोर अपने आप को मानते हैं, तो फिर क्या ही जॉब के सपना देखते हैं? 3 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट पास लाना है, बस यही है। 2 को कुल गर्दन काटना है, ज़्यादा लोगों के नहीं। और भी बहुत सारे वैकेंसी होती है जिसमें 700-800 लोगों को गर्दन काटना पड़ती है, उसके बाद भी उतना सैलरी नहीं, उतना सिक्योरिटी नहीं, बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन एक ऐसा जॉब है बहुत लोगों का, हाँ ये एक अच्छी बात है, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा है कि लोग इतना डर गए हैं, इसका फ़ायदा उठाना भी आप लोगों के लिए जायज़ है। आप लोग फ़ायदा उठाइए इस चीज़ को लेकर। और इतना मैं गारंटी कहता हूँ, जितना लोगों ने यूट्यूब पर अफवाह फैला रखा है 75 कट ऑफ जाएगा, इतना जाएगा कट ऑफ, सबसे पहले उतना कट ऑफ नहीं जाने वाला है। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी बच्चों के मन में वही डाउट है जो बच्चों के आपके मन में डाउट है। यही जो कट ऑफ में बता रहा हूँ, ये भी मैक्सिमम कट ऑफ बताया हूँ, मैक्सिमम। ये 58 नहीं, इसको 48 मान लीजिएगा, यही कट ऑफ जाएगी, आप देख लीजिए। जनरल ईआर कैटेगरी से बिलोंग करता है 60+ आप ला लीजिए, एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा। ओबीसी से बिलोंग करते हैं 55+ ला लीजिए, एग्जाम क्वालीफाई हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं 55+, और SC/ST से लगता है 46-48 चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए आपके लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप एग्जाम जिस दिन देख कर आएंगे ना, उसके बाद आप देखिएगा कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इसमें मैं मैक्सिमम कट ऑफ बता रहा हूँ, ज़्यादा कट ऑफ बता रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने देखा है कमेंट में नीचे, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोल रहे हैं सर मेरा 35 टोटल स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट जब मैं लगा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप जरा कल्पना करके देखिए, प्रीवियस ईयर जब वैकेंसी निकलते थे उस समय सीट थी 1054 सीट थी, और अभी जो सीट है 4987 टोटल सीट है। यानी इसके गुने 10 करेंगे, लगभग 50,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन होगा। उस समय 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई गई थी। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं PDF आप सभी को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप एग्जाम से 12 घंटा पहले, 1 दिन पहले आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से ना, आपके मन में रिकॉल आ जाएगी कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, आंसर आप आराम से देकर आ जाओगे, एग्जाम आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए, अपने आप पर भरोसा रखिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, सबसे पहले नंबर शांत होकर जाइएगा, साइलेंट होकर। सबसे ये सोचना ही नहीं कि एग्जाम पास होंगे फेल होंगे, ये सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी जानकारी अपडेट देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।